हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएससी टीयर 4.2 का सिलेबस, जो दोस्तों 2026 का है। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो 2026 में बीपीएससी टीयर 4.0 को एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको सिलेबस को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा इसका क्या सिलेबस है और इसे कौन कंडक्ट कराता है, इसका शॉर्ट लिस्ट बताऊँगा एंड वीडियो के एंड तक आप सभी को रहना है। तो दोस्तों, वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं बात आपको बता दूँ, ये बीपीएससी टीयर 4.0 जो सिलेबस है, इसका ओवरव्यू क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम का नाम जो है बीपीएससी टीयर 4.2 एग्ज़ाम 2026 है, जो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है। और इसमें कंडक्ट जो कराता है दोस्तों, ये बीपीएससी खुद ही होता है। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों, इसमें जो पोस्ट होता है, इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट होता है, तो दोस्तों ये प्राइमरी, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी टीचर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइमरी 1 से लेके 5 तक एंड 5 से लेके 8 तक एंड 9 से 10 तक के स्टूडेंट को 12 तक के स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं इसमें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको टीचर बनना है और बीपीएससी टीयर 4.0 को देना है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, क्यों देखना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, पैटर्न के में मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम का जो होता है ऑब्जेक्टिव रहता है, MCQ बेस्ड होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। और टाइम जो रहता है आपका 2 घंटा एंड 30 मिनट्स रहता है, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको एग्ज़ाम दिया जाता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात जो है आप लोगों का एक गुड न्यूज़ ये है। गुड न्यूज़ जो है दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, बट इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 क्वेश्चन को अटेंड करके आइए और अपना सिलेक्शन को लेके जाइए। परंतु इसके पहले आपको सिलेबस को पूरी तरह से अपने माइंड में ला लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये होता है राइटिंग एग्जाम होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, इसके बाद आपका टीयर 2 हो, जैसा कि आप सब लोग जानते थे कि दोस्तों पहले इसमें जो होता था, बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था, पहले सिर्फ आपका प्री होता था, बट अब इसमें मेंस भी होगा और साथ में आपका पीटी भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और नोटिफिकेशन को रीड करें। उसके बाद आप देखेंगे उसमें लिखा है कि आपका राइटिंग भी, मतलब कि आपका मेंस भी होगा, साथ में आपका पीटी भी होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपका एक लैंग्वेज सेक्शन होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है एंड एग्ज़ाम का डेट जो है 2 सितंबर होने वाली है। तो दोस्तों, आइए दोस्तों, मैं आपको सिलेबस का बताता हूँ। तो दोस्तों, जो बीपीएससी का टीयर 4 का जो सिलेबस है, सेक्शन वाइज सिलेबस मैं आपको देने वाला हूँ। और जैसा कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे टीचर होते हैं, जैसे कि हिंदी का टीचर बनना है, साइंस का टीचर बनना है, अलग अलग स्ट्रीम का आपको टीचर बनना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ऐसे सबका पार्ट सेम होता है, कुछ डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है,
आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे सेक्शन बाय सिलेबस आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका इसमें जो पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में क्या है, तो दोस्तों आप पेपर 1 में जो है आपका जो सिलेबस है, लैंग्वेज होगा इंग्लिश, एंड लैंग्वेज होगा आपका पेपर पार्ट 1 में। दोस्तों पेपर 1 में पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में एक लैंग्वेज है और पार्ट 2 में आपका लैंग्वेज पेपर को, इसमें एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, उर्दू है, बंगाली, कुछ भी हो सकता है। ये पेपर 1 है जिसमें 2 पार्ट है। अब इंग्लिश में क्या होने वाला है दोस्तों, इंग्लिश में क्या होने वाला है, मतलब सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, आपके पास वोकैबुलरी रहेगा, ग्रामर रहेगा, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ ओवरव्यू, इंग्लिश का वे सब्जेक्ट है जो आपका ग्रामर पार्ट को कवर करता है। दोस्तों ये जितने भी पार्ट हैं, रीडिंग कॉम्प्रेसर हो, वोकैब हो या ग्रामर हो, नाउन प्रनाउन, ये सारे आपको अगर आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे ग्रामर के पार्ट हैं। और आपका एक रीडिंग कॉम्प्रेसर जो है दोस्तों, ये आपको डेली न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, और उससे आप अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रेसर को आप आराम से कर पाएंगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, पार्ट 2 जो है पेपर 1 का, ये हिंदी का है। इसमें हिंदी का होगा जिसमें दोस्तों आपको त्रुटि करना है, बुनियादी समझ, लेखन क्षमता एंड रिक्त स्थानों को फिल करना है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग 9-10 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आता था एंड कि आप कुछ सेंटेंस दिया रहता है, इसमें आपको चूज करना, सेलेक्ट करना है कि इसमें क्या त्रुटि है, इसको सही करना है, या कोई गैपिंग दिया होता है कि फिलिंग को आपको फिल करना है। एंड दोस्तों अब होता है एलिमेंटिक मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों ये जो है पार्ट 2 का पार्ट है। 1 सेकेंड। दोस्तों अब जो है ये एलिमेंटिक मैथमेटिक्स जो है दोस्तों ये जनरल मैथ है, मतलब कि कंपटीशन का एक जनरल मैथ होता है जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट, टाइम ऑफ वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरेज नंबर एंड नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मिक्स एलिगेशंस एंड एवरेज एंड ज्योमेट्री सब सारे आपका ये जो दोस्तों आपका मैथ का कंटेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे कवर आई होप कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सिलेबस को नोट डाउन कीजिए और आपको कवर करना है सारा सिलेबस। एंड दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, ये जो मेंटल एबिलिटी होता है दोस्तों, इसे रीजनिंग भी बोलता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये आपके रीजनिंग का सब्जेक्ट है जिसमें आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एलोलॉजिंग, लेटर, सिंबल, सीरीज, क्लासिफिकेशन होता, क्लासिफिकेशन नंबर से सीरीज, रेशियो, ओवरराइडर एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग होता है दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, रैंकिंग एंड साइनोलॉजिंग सिस्टम भी होता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों आई होप इतना आपको कवर करना है जनरल इंटेलिजेंट में, जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। एंड दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस में आपका 2 पार्ट होगा। जनरल अवेयरनेस में आप 2 पार्ट को करना पड़ेगा आपको। एक तो आपका करंट अफेयर हो गया, एंड दूसरा है आपका जीके जीएस। जी हाँ दोस्तों, जीके जीएस, ये 2 पार्ट आपका होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो है इंडिया
इट्स नेगोशिएशन एंड कंट्री करेंट अफेयर, जैसा कि आप सभी लोग जान सकते हैं। एंड स्पोर्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। दोस्तों ये जो है ये जनरल इंटेलिजेंस का एक स्मॉल सा शॉर्ट लिस्ट सिलेबस है, बट जब आप इसे पढ़ने जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपको करेंट अफेयर तो काफ़ी बड़ा ही है, इसे आपको काफ़ी सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्पोर्ट में भी आपको एक स्पोर्ट का एक बुक आ जाता है। हिस्ट्री तो आप लोग जान सकते हैं, हिस्ट्री का भी बुक होता है, एंड कल्चर के लिए भी होता है, ज्योग्राफी का भी होता है, इकोनॉमिक्स साइंस के लिए का भी एक बुक होता है, एंड पॉलिटिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका भी एक सारा बुक है। इसमें भी आपको सिलेबस देखना होगा और इसमें भी काफ़ी सिलेबस होता है डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो कि अभी तक हिंदी ऑनर्स करके या तो मैथ से पढ़े हैं, जिसका साइंस बैकग्राउंड है दोस्तों, उसके लिए कुछ ये पार्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एंड मैं आपको बताऊं जनरल साइंस का। दोस्तों जनरल साइंस अगर आप क्लास 10 तक अच्छे से पढ़े होंगे, 9, 10 एंड 11, 12, तो दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड साइंस था तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है साइंस का पार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है एंड बायोलॉजी पढ़ना है। और अगर दोस्तों अगर आपको जनरल साइंस का हो या जनरल अवेयरनेस का हो, किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि एकदम अच्छे से शॉर्ट कंटेंट के रूप में मुझे सिलेबस मिले, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इस वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, पूरी तरह से हेल्प करूँगा। ऐसे मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलरेडी साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं आपको अच्छे से ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें आपको 95% लाने में मैं हेल्प अच्छे से कर पाऊँगा। और ऐसे तो मैं काफ़ी चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हूँ, तो मुझे सब कुछ मैं बता सकता हूँ, बट हाँ एक होता है कि आप एक चीज़ में 100% कर सकते हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ। एंड दोस्तों आगे मैं बताऊँ तो दोस्तों ये आपकी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात मैं करूं आपको, तो दोस्तों इसमें जो इंडिया में होता है, जैसे कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट, जैसे कि आपका कोई दिवस हो गया या ऐसे ब्रिटिश ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जब मतलब मान लीजिए शहीद दिवस हो गया, ऐसे जितने भी मोमेंट होते हैं आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस को देख सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आगे बता दूँ ये सोशल साइंस का, दोस्तों सोशल साइंस सेम ही है, जैसे कि आपने इसमें भी आपको डेमोक्रेटिक इंडियन कंपेयरिंग वर्ल्ड, मतलब आपको जो पढ़ना है सोशल साइंस के अंदर में आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें दोस्तों आपको इंडिया के और फॉरेन के, मतलब कि इंटरनेशनल कंट्री में जो मोमेंट वर्ल्ड हो रहा है या इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल हो रहा है या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इन सिलेबस को आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल। दोस्तों ज्योग्राफी अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आप जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जनरल अवेयरनेस को आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ये सारे कंटेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों क्या होता है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उसमें 2 ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, एक तो वर्ल्ड का पढ़ना पड़ेगा, दूसरा इंडिया का पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आप वर्ल्ड का कंप्लीट कर लिए हैं और इंडिया का कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। और ये इन्वायरमेंटल इसी का पार्ट है और इसी में आपको ये सारे कवर हो जाएंगे। एंड दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एंड मैं आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए एवरी टाइम हूँ यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।